नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच विज्ञान कांग्रेस के जाने माने वैज्ञानिक, समाजसेवी, एक विद्वजन, प्राध्यापक और बहुत से शिक्षण संस्थाओं का मार्गदर्शक, यही नहीं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप पर्यावरण के मार्गदर्शक हैं। तो आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर रामाकांत पांडे जी, और इनसे हम दो तीन प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि विज्ञान कांग्रेस का जन्म कब हुआ? भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1903 में मानी जाती है। कतिपय कारणों से इसकी तिथि बदलती हुई मिलती है। 1914 के बाद यह विधिवत 2018 तक एकदम एक रफ्तार से चल रही थी। अचानक इसमें रुकावट हुई। आप विज्ञान कांग्रेस में कब सदस्य बने और कब से आपने जाना शुरू किया? ये विज्ञान कांग्रेस में मैं 1987 से सदस्य बना, और सदस्य बनने के बाद से मैं लगातार सिर्फ एक तिरुपति का कांग्रेस छूटा, और वो भी पारिवारिक कारणों से छूट गया। बाद बाकी मैं जाता आता रहा हूँ, और 3 बार मैं इसका सेक्शनल मेंबर चयनित हुआ। लगभग हर बार, 1-2 बार को छोड़कर लगभग हर बार हमने उसमें अपने शोध पत्र पढ़े हैं और भिन्न भिन्न विषयों में पढ़े हैं। साथ ही मैं अपने प्लांट साइंसेज में इवेल्युएटर की हैसियत से साइंस कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं। हमारे सारे मित्र जानते हैं और मानते हैं। हमारे इस मेधा को सबके सब लगभग पहचानते भी हैं। साइंस कांग्रेस बंद कब से हो गया है? साइंस कांग्रेस जालंधर में होने वाला था, और बीच में कोरोना के काल में यह नहीं हो सका। तो जो जालंधर में होने वाला था, पहले वह लखनऊ में होने वाला था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने मत्था टेक दिया। जालंधर में होने वाला था। जालंधर में 5 दिन का कार्यक्रम 3 दिन में परिवर्तित हो गए, और दुर्भाग्य यह हुआ कि वह भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में, और अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि अब होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं पता। यानी पूर्णतः आपका साइंस कांग्रेस कोरोना काल से बंद हो गया है। जी जी। हाँ, ठीक है। अब आप जैसे विद्वान लोग भारत सरकार से क्या मांग आपका है, यानी क्या चाहते हैं सर? भारत सरकार से मेरी प्रार्थना होगी कि सबसे पहले तो विज्ञान कांग्रेस शुरू करने से भी पहले जिन कारणों से यह बंद हुआ, उन कारणों को समाप्त किया जाए। चुनाव की पद्धति को, पुरानी पद्धति को समाप्त करके नई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लागू की जाए, ताकि जो पुराने जिन लोगों के कारण यह बंद हुआ है, उनको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक तो ये फिर वही गति रहेगी। इसीलिए उनको निकाल बाहर किया जाए और नए लोगों को आने का अवसर मिले। जैसे DRDO की भूमिका होती थी, कृषि विज्ञान की भूमिका होती थी, राज्यों की भूमिका होती थी। जहाँ कहीं भी ये कार्यक्रम होता था, उन लोगों की सक्रिय भूमिका होती थी, बच्चों से लेकर के और देश के नामी ग्रामी
वैज्ञानिकों तक की जो भूमिका होती थी उसकी पुनर्स्थापना हो। मैं भारत के सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे स्कूल से जाते होंगे तो उसमें तो विज्ञान के प्रति बहुत ललक रहता होगा। जी हाँ, हाँ, हम लोगों के बीच 1 मिनट में इसको बताएंगे हजूर। जी, मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ बच्चों के बीच में नहीं, हम लोगों के बीच में भी बड़ी ललक रहती थी कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ देखने की, हमको जो आता है वो दिखाने की बड़ी बड़ी ललक होती थी। मुझे याद है जसपाल जाते थे, फिर आपको और बतला दें कि डीएसटी के बड़े बड़े वैज्ञानिक जाते थे। माधवन नायर से मैं मिला था, CN राव से मैं मिला था, और भी जो विदेशी नोबेल लॉरिएट आते थे उनसे भी कई बार मैं मिला। कई प्रश्नों पर मैं उनसे सहमति में रहा और कई अपने विरोध दर्ज कराए। तो उस पर बहुत अब्दुल कलाम जी से भी मिल चुका हूँ। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा था कि आप नोबेल लॉरिएट से मिल लीजिए, जितने भी बड़े साइंटिस्ट से मिल लीजिए। वो बहुत माने आसान था मिलना, उनसे कुछ पूछना, उनसे कुछ जानना और उनसे प्रेरणा पाना, उनसे उत्साहवर्धन होता था। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे उनसे मिल चुका हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। AK कौल सर का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उत्साहित किया। उन्होंने तो मुझे फेट ऑफ नेशन तक कह दिया। तो मैं अभी तक वहाँ